जय माँ भगवती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का समस्या तंत्र चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए एक नया जानकारी, एक नया रहस्य। कुंडलिनी का प्रत्येक चक्र अपने आप में विलक्षण शक्तियों से ओतप्रोत है। इन चक्रों का आकार कमल पुष्प के समान होता है। इसमें अलग अलग संख्या में दल होते हैं। ये दल उस चक्र से संबंधित शक्तियों के घोतक हैं। जिस चक्र पर जितने दल होते हैं, उस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति को उतना ही उपलब्धि प्राप्त होती है। पूरे चक्र में यदि मात्र एक दल भी विकसित हो जाए तो व्यक्ति अद्भुत प्रभावित संपन्न बन जाता है। कालिदास के मन में मात्र एक यही भावना था कि उन्हें श्रेष्ठतम विद्वान बनना है, और इसी भावना के कारण उन्होंने विद्युत चक्र के केवल एकमात्र दल, जो सरस्वती प्रधान है, उस बीज मंत्र का जप किया और श्रेष्ठतम विद्वान बन सके। उनकी साधना का ही यह फल था कि आज तक कोई उनके स्तर तक उठ नहीं सका, क्योंकि उनकी तरह पूर्णता के साथ साधना संपन्न की ही नहीं। मूलाधार चक्र मानव देह के गुहा देश से जो अंगुल ऊपर, और मूलाधार चक्र यह कुंडली जागरण क्रिया में पहला चक्र होता है जिस पर अधिकांश शक्तियाँ केंद्रित होती हैं, किंतु उन शक्तियों का स्पंदन न्यून होता है। गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप ही नीचे की ओर अग्रसर होती है। यह सत्पुरुषों में वीर और स्त्री में रज रूप का धारण लिंग का योनि प्रदेश की ओर प्रभावित होता है। इसके सम्मेलन से ही एक नए मानव का निर्माण होता है। यदि इस तत्व के प्रभाव को ऊर्ध्वमुखी होने से रोककर ऊर्ध्वमुखी कर दिया जाए, तब मानव की यह शक्ति उसे श्रेष्ठता प्रदान करती है। मूलाधार चक्र का स्वरूप कैसा होता है? यह चक्र रक्तवर्ण वाले 4 दलों के समान बनाया गया है। इन 4 दलों का रंग सोने के समान है। इन 4 दलों के 4 बीज मंत्र हैं। इस पथ की कणिका के अंदर अष्टशूल से शोभित चतुष्कोण पृथ्वी मंडल है। उसकी एक ओर लंब बीज विद्यमान है। उसके अंदर पृथ्वी बीज की प्रतिघात हाथी पर सवार चतुर्भुज इंद्र विराज हैं। इंद्र की गोद में शिशि रूपी ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा के गोद में रक्तवर्ण चतुर्भुजा और सालंकृत्या डाकिनी नामक उसकी शक्ति विराजमान रहती है। लंब बीज के दक्षिण भाग में कामकला रूप लाल रंग का त्रिकोण मंडल है। उसके अंदर तेजो क्लीन बीज है। उसके अंदर ठीक ब्रह्मा नाड़ी के मुख पर शंभु लिंग विद्यमान है। यह लिंग लाल रंग का और 1000 सूर्यों के समान तेजोमय है। इसी पर 3.5 फेर लगाए हुए कुंडलिनी शक्ति विद्यमान है। मूलाधार चक्र जागृत होने पर साधक को कुछ ऐसे अनुभव होते हैं। प्राथमिक साधक को साधना के बाद नियमित रूप से इस चक्र पर अपनी धारणा शक्ति को केंद्रित करने पर कभी कभी दीप संख्या धुंधले प्रकाश की लहरें भी उठती दिखती हैं। किसी किसी साधक को मोह कुंड से उठती धुंधली धुंधली लाल नीली पीली ज्वालाएँ सी दिखती हैं, और कभी कभी जामुनी के समान रंग का चमकीला पिंड कभी कभी जलती हुई फुलझड़ी सी जलते हुए अनार सा दिखता है। यहाँ हर साधक का अनुभव एक के समान नहीं होता है, फिर भी मेरुदंड के नीचे कुछ स्पंदनों का अनुभव अवश्य होता है। किसी किसी साधक को मूलाधार चक्र लंब बीज का गुजर करने से सुनहरे रंग या पीले रंग के सांप के जैसा ऊपर की ओर उठते हुए अनुभव होता है, दिखाई देता है। और कभी कभी शरीर में कंपन आदि भी होने लगता है, या आपत के घात में मल मूत्र का वेग प्रतीत हो सकता है, परंतु इसे सह लेना चाहिए, अन्यथा 2-4 बार प्राणायाम करने से सब शांत हो जाता है। अच्छे दृश्य दिखने के साथ कभी कभी ध्यानावस्था में बुरे या भयंकर दृश्य भी दिखाई देते हैं, लेकिन इससे विचलित नहीं होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि
इस प्रकार की बाधाएं आप सभी को उपलब्ध हो सकती हैं। कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया से हृदय पक्ष भी जागृत होने लगता है और मूलाधार जब जागृत हो जाता है तब साधक में अपने इष्ट के प्रति प्रेम निवेदन करने की क्षमता निर्मित हो जाती है और उस प्रेम की आध्यात्मिक मौन रूप से नेत्रों की भाषा से होती है। साधक अपने इष्ट को या अपने विग्रह को एकटक निहारता ही रहता है। यह एक सहज समाधि की प्रारंभिक अवस्था होती है जिसमें साधक डूबा रहता है, एक खुमारी में अपने गुरु या इष्ट के प्रेम में डूबा रहता है। चक्र जागरण की मंत्रोक्त साधना से चक्र विशेष चैतन्य हो जाता है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो मंत्रोक्त साधना से प्रभाव से वह कुंडली चक्र के ऊर्ध्वगामी होने पर उसका मार्ग अवरुद्ध नहीं करता। इस प्रकार यदि साधक चक्रों को विशेष साधना द्वारा चैतन्य जागृत कुंडली मार्ग के सारे अवरोध समाप्त कर दिए जाएं तो कुंडली शक्ति अकस्मात ही किसी दिन ऊर्ध्वमुखी होकर गतिशील हो जाती है। इस तरह यह नहीं सोचना चाहिए कि कुंडलिनी अनाहत में स्थित हो जाएगी तब ही मणिपूर्ण चक्र की साधना करेंगे। प्रत्येक चक्र की साधना संपन्न कर लेना चाहिए। चक्रों का जागरण गुरु कृपा एवं नियम समय पर ही स्वतः हो जाती है। दोस्तों, मूलाधार चक्र को आप कैसे जागृत कर सकते हैं, पूर्ण जानकारी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसके माध्यम से साधना करके अपने कुंडली शक्ति मूलाधार चक्र को पूर्ण रूप से जागृत कर सकते हैं। यह सब जो जानकारी आप सभी को बता रहा हूँ गुरु के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जो आप सभी को बता रहा हूँ। इस साधना के विषय में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसके माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका पूर्ण रूप से मदद करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को बजाकर ऑल करें, जिससे जो भी वीडियो मैं इस चैनल पर डालूँ वह जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय माँ भगवती।